आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम जहाँ पे टॉपिक छोड़े थे वहीं से इस टॉपिक को फिर शुरू कर रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए ग्रुप डिफाइंड किया था। आज आपका जो टॉपिक है वो है अबेलियन ग्रुप। हम अबेलियन ग्रुप किसे कहते हैं? ये जो अबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन है, ये आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए में। अबेलियन ग्रुप क्या है? ए ग्रुप GO। अब देखिए, यहां हम अलजेब्रिक सिस्टम शब्द नहीं यूज कर रहे हैं। हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? ए ग्रुप। जब ग्रुप कह दिए, इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी होल्ड कर ली गई। किसके द्वारा? इस अलजेब्रिक सिस्टम GO द्वारा। जब हम लिख दिए ग्रुप GO, इसका मतलब हो गया कि अलजेब्रिक सिस्टम GO जो है वो 4 प्रॉपर्टीज को पहले ही होल्ड कर लिया। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 लॉ जो है वो ऑलरेडी होल्ड कर लिए गए जब हमने यहाँ ये शब्द यूज कर दिया, क्या? ग्रुप। तो ए ग्रुप GO इज कॉल्ड एन अबेलियन ग्रुप। इस ग्रुप GO को क्या कहेंगे हम? अबेलियन ग्रुप कहेंगे। कब? यदि G के किसी 2 एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो उनके क्रम का कोई उसके ऊपर प्रभाव न पड़े। जैसे क्या है? हमने कहा ना, A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, जहां A B क्या है? ये दोनों G के एलिमेंट है। तो ये जो नियम है जिसे आप पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ है क्या? कि इसमें यदि हम क्रम बदल दें, पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की जगह, दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट की जगह रख दें, तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके लिए क्या है? ए कम्यूटेटिव लॉ है। ए ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A। इसीलिए अबेलियन ग्रुप का जो दूसरा नाम है वो क्या है? कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक? अबेलियन ग्रुप को क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप। याद रखिए, अबेलियन ग्रुप इज आल्सो नोन एज कम्यूटेटिव ग्रुप। फिर से एक बार सुन लीजिए। A group GO is said to be an abelian group if for all AB belongs to G, A operation B equal to B operation A। अब इस लॉ को चूंकि हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, इसलिए इस ग्रुप का दूसरा नाम हमारे लिए क्या है? कम्यूटेटिव ग्रुप। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। हमने एग्जाम्पल में आपके लिए प्रूफ किया था क्या? कि Z प्लस क्या है? यह एक ग्रुप है। ये क्या है? यह एक ग्रुप है। तो ए ग्रुप Z प्लस वेयर Z सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है? वेयर, यहाँ बढ़ा लीजिए, इज ए सेट ऑफ एंड प्लस यूजुअल एडिशन। ये क्या है? एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि Z के एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में, यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, आप कई बार बताए हैं कि Z क्या है? 0
+-1 +-2 ऐसे ही। तो जेड का कोई दो एलिमेंट, जो भी आपकी इच्छा के दो एलिमेंट आप चूज कर लीजिए। मान लीजिए एक 5 ले लिए, एक 6 ले लिए, तो 5 + 6 = 6 + 5। इसका हम क्रम अगर बदल दिए तो इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब क्या है कि ये जो हमारे लिए ग्रुप है Z+, ये क्या है, ए कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, इनके एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, इनको हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप कहे जाएंगे, या इसका दूसरा नाम जो हम बताते हैं क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। हमने आपके लिए पहले ही बताया था कि यह एक ऐसा एग्जाम्पल है Z+, जो ग्रुपॉयड की कंडीशन को भी होल्ड करता है, सेमी ग्रुप के भी कंडीशन को होल्ड करता है, मोनोएड के भी कंडीशन को होल्ड करता है, और साथ ही साथ आपके लिए अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप के भी कंडीशंस को होल्ड करता है। तो एक ही एग्जाम्पल से हमारा सब काम चल जाता है, इसीलिए हम जनरली इसी एग्जाम्पल को लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या था, ग्रुप संबंधी जो कॉन्सेप्ट थे वो थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट ग्रुप क्या है? यदि किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो, किसी भी ग्रुप में, कोई ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो। फाइनाइट होने का मतलब क्या है, काउंटेबल, उसे गिना जा सके, 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, जो भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आपके लिए फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। इफ ए ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट ग्रुप। ठीक, हम चाहते हैं कि आप एकदम क्लियर रहें कॉन्सेप्ट पे कि ग्रुप क्या है, से अबेलियन ग्रुप क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप क्या है, फाइनाइट ग्रुप क्या है। फाइनाइट ग्रुप के लिए एकदम क्लियर है क्या, पहले तो ग्रुप के कंडीशंस को होल्ड करें, जो नॉन एम्प्टी सेट हम कंसीडर करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो ग्रुप के कंडीशंस को होल्ड करें, और साथ ही साथ क्या हो, यदि उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है, फाइनाइट हो। फाइनाइट हो इसकी मीनिंग क्या है, वो काउंटेबल हो, तो हम क्या कहेंगे उस ग्रुप को, वह आपके लिए फाइनाइट ग्रुप कहा जाएगा। ठीक, अभी आगे चल के आएंगे, कुछ एग्जांपल्स हम देंगे जो फाइनाइट ग्रुप के एग्जांपल्स हैं। इनफाइनाइट ग्रुप क्या है, इफ ए ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी यदि किसी ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, इनफाइनाइट हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, Z+ के साथ क्या है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और इसमें Z में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट है। अगर Z में एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि यह जो ग्रुप फॉर्म किया है Z+ ने यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, वो आपके लिए इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉन एम्प्टी सेट Z भी इनफाइनाइट। ठीक, तो ये 3 चीजें अभी मैं क्लियर किया आपके लिए, एक अबेलियन ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। अब एक चीज यहां पे आ जाइए कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप से मतलब है कि उस ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है वही क्या कहलाएगा, वही आपके लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि जिसके लिए दिमाग लगाना पड़े। ग्रुप थ्योरी का मतलब है कि अगर आप शुरू से पढ़ना चालू कर रहे हैं, लेक्चर मिस नहीं कर रहे हैं और उसको एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो आपको ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
अगर हमारे वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं पूरा पूरा, तो आपको ग्रुप थ्योरी बहुत इजी लगेगी। अगली हेडिंग डालिएगा, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स the number of elements in a group इन्हें फाइनाइट ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो इनफाइनाइट ग्रुप है उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है? वो इनफाइनाइट है। ठीक, तो इसलिए हम जो शब्द यहां पे यूज करेंगे वो है फाइनाइट ग्रुप। इन्हें finite group. The number of elements in a finite group is called क्या? देखो, अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या है वही उसका ऑर्डर है, उसी को क्या कहेंगे? उसको ऑर्डर कहेंगे। यानी यदि ये समझ लो कि किसी फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट की संख्या 3 है तो उसका ऑर्डर 3 है। अगर उसमें उसका ऑर्डर 4 है, उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या है? 4 है, तो उसका ऑर्डर क्या है? 4 है। ठीक है, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और जनरली इसको हम डिनोट किससे करते हैं? देखिए, इसके नोटेशंस के जो तरीका है वो है ओ जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसी ढंग से इसका नोटेशंस होगा। हम देख ले रहे हैं इसको। यहाँ लिख दीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज डिनोटेड बाई इस ढंग से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक, ये चीज़ भी आपके दिमाग में हो गई। एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए, किसी भी अगर इनफाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट नहीं है क्या है बल्कि इनफाइनाइट, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? आइदर 0 और इनफाइनाइट। ठीक, यहाँ नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि एन इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी an infinite group is said to be of order zero or infinite, 0 और इनफाइनाइट। तो ये आपके लिए क्या था? ऑर्डर ऑफ ग्रुप था। जैसे अभी हम Z+ का एग्जांपल दिए, तो उसमें जो है उसका ऑर्डर क्या हम कहेंगे? या आइदर 0 और इनफाइनाइट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपके लिए अब ये बता दें कि 2-3 शब्द हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं अक्सर, और उनकी आपको ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उन शब्दों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं।
जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी, ये शब्द यूज होते हैं। आगे चल के इस पे एग्जाम्पल्स भी हैं कि या कहीं कहीं लिख के आता है कि 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी, 4 यूनिटी से मतलब क्या है? 1 से। यूनिटी से मतलब क्या है? 1 से। अगर 1 का हम क्यूब रूट लें, इसको क्या कहेंगे? इस ढंग से लिखेंगे। अब ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट x इक्वल टू दिस थिंग। x क्या है? यह है। अब यहां से देखिए, इसको कह सकते हैं x इक्वल टू 1 की पावर, या x क्यूब इक्वल टू 1, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर हम फार्मूला सेट करें तो ये हो गया x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, विच गिव्स आइदर x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। और अगर यह नहीं हुआ तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको आप सिद्धाचार से सॉल्व करेंगे तो यह x किसके बराबर होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो ध्यान से देखोगे तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 है अपॉन 2। अब -3 का स्क्वायर रूट तो आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी। ये क्या है? इमेजिनरी। देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं? जो लोग जानते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं कि रूट ऑफ -3 इसको हम कहते हैं माइनस रूट ऑफ 1 और रूट ऑफ 3, यानी हो गया रूट ऑफ 3, और ये क्या है? आई। तो क्या है? इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जब प्लस लेते हैं तो इसका एक रूट हम कहते हैं जिसको ओमेगा, और जब माइनस लेते हैं तो यह इसका दूसरा रूट होता है। जब ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, देखो प्लस पी इसको ओमेगा तो माइनस पी इसको ओमेगा स्क्वायर। तो इस ढंग से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कितने एलिमेंट्स हुए? 3 एलिमेंट्स हुए, 1 ओमेगा स्क्वायर। यही बार बार लिखा जाता है जब आपसे एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं कि सो दैट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए ग्रुप, तो आपको यही नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता है, यही आप कंसीडर करते हैं। इसी ढंग से 4/4 रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है? 1 का 4th रूट्स निकालिए, यानी 1 की पावर 1/4, ये हो गया x के बराबर। देखिए x पावर 4 क्या हुआ? 1 हो गया। x पावर 4 माइनस 1 पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको कह सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए, एक ब्रैकेट में हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे में हो गया x स्क्वायर माइनस 1। ठीक। अब देखिए, आइदर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हुआ तो एक्स किसके बराबर हुआ? प्लस माइनस 1 के। और जब यह हुआ आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 तो क्या आया? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो अगर यहां ध्यान से देखोगे तो आपके पास 1 का 4th रूट्स जब निकाले तो कितने एलिमेंट्स प्राप्त हुए? 4 एलिमेंट्स आपके लिए प्राप्त हुए। ठीक, एक 1 -1 माइनस आई और आई, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपके लिए कहलाएंगे 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। अगले टॉपिक पे हम, यही प्रॉब्लम है, यही अक्सर पूछा जाता है कि सो दैट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपके लिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे इस प्रयास को आप आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने व्यूज़ देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।